E. coli incubated at elevated temperature 42 to 44 डिग्री सेल्सियस। E. coli को हम नॉर्मल बैक्टीरियल इंक्यूबेशन टेम्परेचर 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस से एलिवेटेड टेम्परेचर 42 टू 44 डिग्री सेल्सियस पर क्यों इंक्यूबेट करते हैं, आज मैं यही डिस्कस करूँगा। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो टॉपिक आपको मालूम चल गया, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ई कोलाई को हम एलिवेटेड टेम्परेचर पर क्यों इंक्यूबेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल को जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि ई कोलाई का टेस्ट हम कहाँ करते हैं। ई कोलाई का टेस्ट जनरली MLT माइक्रोवेल लिमिटिंग टेस्ट में स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म के रूप में किया जाता है। MLT माइक्रोवेल लिमिटिंग टेस्ट एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है। स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट इज पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो ई कोलाई है, ये क्या है, इसका टेस्ट क्या है, क्वालिटेटिव टेस्ट है। ड्यूरिंग माइक्रोबियल लिमिटिंग टेस्ट मैकोंकी ब्रोथ एंड मैकोंकी अगार द टू मीडिया यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ई कोलाई विच इज अ पैथोजन। ई कोलाई एक पैथोजन है जो कि MLT जो माइक्रोबियल लिमिटिंग टेस्ट है उसमें क्या स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म में आता है, और हम इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए दो मीडिया यूज करते हैं, मैकोंकी ब्रोथ जो कि एक लिक्विड मीडिया है और एक है मैकोंकी अगार जो कि सॉलिड मीडिया है। बट मैकोंकी ब्रोथ इज इंक्यूबेटेड एट 42 to 44 डिग्री सेल्सियस एंड मैकोंकी अगार इज इंक्यूबेटेड एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेम पैथोजन। दोनों ही मीडिया में, लिक्विड और सॉलिड मीडिया में, हम लोग सेम पैथोजन ई कोलाई को ही आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली सभी बैक्टीरिया 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस पर ही इंक्यूबेट होते हैं, जैसे कि हर एक फार्माकोपिया में लिखा है। लेकिन why elevated temperature of 42 to 44 degree Celsius is used initially, then 30 to 35 degree Celsius is used for incubation। तो जो एलिवेटेड टेम्परेचर है 40 टू 44 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, इनिशियली यूज होगा, जो कि मैकोंकी ब्रोथ की ट्यूब में इनोकुलेट करके हम लोग इसको इंक्यूबेशन पे रखेंगे। और देन 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है जो कि मैकोंकी आकार के प्लेट पर यूज होगा इंक्यूबेशन के लिए, वो इनिशियल 40 टू 44 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग इंक्यूबेट करेंगे 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस के लिए। अब बात आती है कि हम एलिवेटेड टेम्परेचर क्यों यूज करते हैं। द पर्पस ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर 40 to 44 डिग्री सेल्सियस is to allow for selective condition for fecal E. coli। एलिवेटेड टेम्परेचर 40 to 44 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या fecal E. coli को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। fecal E. coli हमारा जनरली क्या कंटेमिनेटेड वाटर या किसी भी वाटर सोर्स से हम लोग क्या है, ये हमारे वाटर को कंटेमिनेट कर सकता है और इससे क्या हमारा प्रोडक्ट भी कंटेमिनेट हो सकता है। इस वजह से हम लोग क्या है, सिलेक्टिव कंडीशन है 40 टू 44 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि हम लोग fecal E. coli को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। द सिलेक्टेड टेम्परेचर इज यूजली अ कंप्रोमाइज बिटवीन सेंसिटिविटी and specificity, as not at all E. coli strains will grow and produce gas at these higher incubation temperature। ये सिलेक्टेड टेम्परेचर यूजली का एक कॉम्प्रोमाइज है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में ई कोलाई की जो अलग अलग स्ट्रेन्स है, क्योंकि क्या है इसमें क्या कुछ स्ट्रेन्स क्या ग्रो करते हैं और कुछ स्ट्रेन्स ग्रो करते हैं और साथ ही गैस प्रोड्यूस भी करते हैं हायर इंक्यूबेशन टेम्परेचर पर। सो इनिशियली 40 टू 44 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन इज प्रोवाइडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ fecal E. coli। तो 40 टू 44 डिग्री सेल्सियस इनिशियल इंक्यूबेशन से हम लोग क्या है fecal E. coli को आइडेंटिफाई करेंगे। बट अदर स्ट्रेन्स ऑफ E. coli कुड नॉट ग्रो एट दिस हायर टेम्परेचर। लेकिन E. coli का जो अदर स्ट्रेन्स है वो इस तरह के हायर टेम्परेचर की कंडीशन पर ग्रो नहीं करेंगे। उनकी ग्रोथ के लिए हम नॉर्मल टेम्परेचर 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस को ही यूज करेंगे। Once the enrichment of fecal E. coli has been performed in MacConkey broth sample is stirred on MacConkey agar media, then incubated 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। और जब एक बार fecal E. coli का जब enrichment ग्रोथ परफॉर्म कर देंगे हम जब मैकोंकी ब्रोथ सैंपल पर, तो उसको क्या है हम लोग मैकोंकी आकार पर स्टिक करेंगे और देन उसको इंक्यूबेट करेंगे 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस के लिए। दिस इज ऑल्सो सुटेबल temperature for growth of E. coli strains and enrichment fecal E. coli strains। एक बार जब हम fecal E. coli का enrichment परफॉर्म कर देते हैं मैकोंकी ब्रोथ पर, तो उसके
उसके बाद हम लोग जब स्ट्रिक करेंगे मैकॉन के आधार पर, तो जो टेम्परेचर रहेगा 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, वो ई कोलाई के और स्ट्रेन्स के लिए भी और फीकल ई कोलाई के स्ट्रेन के लिए भी सुटेबल टेम्परेचर रहेगा। फीकल ई कोलाई आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी बिकॉज डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ई कोलाई का सिर्फ एक स्ट्रेन एनवायरनमेंट में हो, ई कोलाई के अलग अलग स्ट्रेन एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। तो इसीलिए फीकल ई कोलाई का आइडेंटिफिकेशन भी ई कोलाई के और डिफरेंट स्ट्रेन्स में फाइंड आउट करना भी जरूरी है। ई कोलाई इज अ ग्राम नेगेटिव रोड शेप्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ फीकल कंटेमिनेशन। ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव रोड शेप्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि एक इंडिकेट करता है कि वो फीकल कंटेमिनेशन के थ्रू या किसी भी और तरह के कंटेमिनेशन के थ्रू क्या हमारे प्रोडक्ट या हमारे सैंपल में आया है। Such contamination could arise from poor hygienic operation and low quality water supply etc. इस तरह का कंटेमिनेशन पुअर हाइजीनिक ऑपरेशन या कोई भी किस तरह की प्रैक्टिस है या लो क्वालिटी वाटर सप्लाई की, उसकी वजह से क्या है इस तरह के कंटेमिनेशन आ सकते हैं। ई कोलाई इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग डायरिया एंड सिकनेस ऑल्सो। ई कोलाई इतना काफ़ी है कि वो डायरिया या और भी तरह की और भी बीमारी कर सकता है जो कि काफ़ी खतरनाक भी हो सकते हैं। डेट्स वाई इनिशियली एलिवेटेड टेम्परेचर इज यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ फीकल ई कोलाई। इसीलिए क्या है इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या एलिवेटेड टेम्परेचर को यूज़ करते हैं इंक्यूबेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आपसे जाना एलिवेटेड टेम्परेचर को हम क्यों यूज़ करते हैं, और मैंने इस वीडियो में ये भी बताया जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए जो टेस्ट है जैसे कि ई कोलाई के लिए ये क्या है क्वालिटेटिव टेस्ट है। यानी कि क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, हम इसमें ये नहीं देखते कि इसकी कितनी कॉलोनी हमें मिली है और कितने नहीं मिली है, जैसे कि एमएलटी में होता है। एमएलटी में हम लोग ये देखते हैं कि कितनी कॉलोनीज हमें मिली है और इस वजह से क्या है एमएलटी को हम क्वांटिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। ये इस तरह का डिटेल मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में बताई है जिसमें कि मैंने क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव की जो डिटेल्स बताई है मैंने, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जिसको कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।